आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। ग्रीन बेल्ट पार्क की बात की जाए तो कल तेंदुओं के वहां आने से दहशत फैल गई और कई लोग जो है जख्मी भी हुए। साथ ही साथ अगर रेस्क्यू टीम की बात की जाए, उनके 2 व्यक्ति भी जो है जख्मी हुए। समय हमारे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। कल जिस तरह से पहले बहू फोर्ट में भी देखने को मिला और उसके बाद अब ग्रीन बेल्ट पार्क में जिस तरह से तेंदुआ आया, उसके बाद दहशत का माहौल जो है पूरा वहां फैल गया, कई सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से आपकी टीम के भी वहां पे बंदे थे वो भी जख्मी हो गए हैं, एक व्यक्ति भी जख्मी हुआ, तो ये तेंदुआ आया कहाँ से, कुछ जानकारी इसके मिली? देखिए, ऐसा है कि जम्मू शहर जो है इसको आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ और हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा फॉरेस्ट एरिया है जी। हमारे नॉर्थ की तरफ रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और तवी के दूसरी साइड जो है बहु कंजर्वेशन रिजर्व है। और जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं ये वाइल्ड लाइफ की भी हैबिटेट होते हैं। और जम्मू में नहीं, आप जितने भी बड़े शहरों में देखेंगे पास नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं और इन जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स जो हैं रहते हैं। और बहु एरिया में भी हमारे जो है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेपर्ड है वहाँ पे। और इसी वजह से वहाँ जो पास वाली बस्ती बहु जो है वहाँ पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट आ रही थी कि वहाँ लेपर्ड्स को देखा गया है। और हमारी टीम जो है ऑलरेडी वहाँ पे स्टेशन है और उसने वहाँ 3 हमारे जो ट्रैपिंग केजेस होते हैं, पिंजरे होते हैं, वो लगाए हुए हैं वहाँ पे। और उसी का ये पार्ट हो सकता है कि वहाँ से ये एक जो है वहाँ से सिटी की तरफ आ गया। जानकारी आई थी कि यहाँ वहाँ पर तेंदुआ आया हुआ है, तो क्या आपकी रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच के सर्च किया वहाँ पर जारी? देखिए, ऐसा है कि वाइल्ड एनिमल जो होता है, खासकर लेपर्ड जो होता है, ये कहीं एक जगह बैठता नहीं है। जी जी। तो इसको आप बोलेंगे कि इस तरह से कोई सर्च करके ढूंढना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया से आता है जी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये तवी की तरफ पानी पीने के लिए जाएगा, या हो सकता है इसको कोई खाने की कोई प्रे दिखी, कोई डियर दिखा, या कोई ये डॉग्स को भी खाता है वो दिखा, या कोई डोमेस्टिक एनिमल दिखा, तो उसके चक्कर में ये आगे मूव कर सकता है। इस वारदात के बाद लोगों का ये भी कहना है कि वाइल्ड लाइफ जो है इतनी ज्यादा अलर्ट नहीं थी। अगर बहु फोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर अगर आया है और कल ये जिस तरह से हादसा ग्रीन बेल्ट पार्क में हुआ, इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा सवालात हैं। किस तरह से जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बहु फोर्ट से ये किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, ये वाइल्ड एनिमल है, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, ठीक है ना। जब बहु एरिया से फॉरेस्ट से ये निकला तभी की तरफ आया होगा। ये हो सकता है इसको कहीं जो डोमेस्टिक डॉग्स ने उसने इसको कहीं पीछे लगी हूँ, उन्होंने इसको कहीं साइड धकेल दिया हो। तो ये भी हो सकता है कि इसको कोई डॉग वगैरह दिखा हो, ये उसको चेज करते हुआ यहाँ आ गया हो। तो ये भी हो सकता है कि हमारे लेपर्ड्स की कोई एक वहाँ फैमिली हो, अब ये बड़ा हो गया हो। तो अब लेपर्ड जो होता है ये टेरिटोरियल एनिमल होता है, हर एक को अपनी टेरिटरी चाहिए होती है। तो ये नई टेरिटरी की खोज में निकला हो। और ये इंसिडेंट सिटी के इनसाइड तो पहली बार है, लेकिन इसके अराउंड पहले भी होते रहे हैं। 1.5-2 साल पहले यहाँ जम्मू के हमारा साउथ वेस्टर्न की तरफ जो है बनाई एरिया में भी आ गया था, तब भी हमने उसको रेस्क्यू किया था। लोगों का ये भी कहना है कि डिपार्टमेंट अलर्ट नहीं था, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? डिपार्टमेंट बिल्कुल अलर्ट था। आप पता करेंगे कि बहु फोर्ट में हमारे जो वाइल्ड लाइफ के वार्डन हैं वो पर्सनली 2-3 बार गए हैं। हमारी टीम के लोग वहाँ स्टेशनड हैं और पहले हमें जैसे पता चला हमने एक वहाँ पे केज लगाया और उसके बाद जब हमें लगा कि रिस्पांस नहीं है, फिर हमने लोगों को साथ लेकर के वहाँ और जो जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की वहाँ भी हमने केजेस लगाए। हमारी टीम पूरी तरह से अलर्ट है। ये कहना कि अलर्ट नहीं है, वो 24 आवर्स अलर्ट रहती है। बट ये है कि एनिमल को ट्रैक करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो होता है वो अपने वाइल्ड इंस्टिंक्ट के साथ। तो इस समय वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है? जी जी जी, वो बिल्कुल उसको रेस्क्यू किया गया है। जी। आने वाले समय में ऐसा अगर हादसा फिर से होता है तो लोगों को किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए? क्योंकि डिपार्टमेंट अपना काम करता ही करता है, उसके साथ साथ लोगों का जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कहीं ना कहीं वो निभाने में लैग कर जाते हैं। इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं भी वाइल्ड एनिमल कोई दिखता है, चाहे लेपर्ड है, बेयर है, इवन स्नेक्स आजकल गर्मियों में कई बार आपकी टीम ने उसे रेस्क्यू भी किया है। तो आप सबसे पहले जो है हमारा जो वाइल्ड लाइफ का अगर वेबसाइट देखेंगे उसमें हमारे कंट्रोल रूम है हमारे, उनके नंबर्स हैं 42 कंट्रोल रूम्स हमारे पूरे J&K में स्प्रेड हैं, 24 आवर्स फंक्शनल हैं और उनमें आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। फॉरेस्ट का कोई कॉन्टैक्ट है वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस का 100 पे कर सकते हैं। हमें इमीडिएटली मैसेज आता है और हमारी टीम वहाँ जाती है और एनिमल को रेस्क्यू करती है। और लोगों को चाहिए कि जहाँ भी वाइल्ड एनिमल को देखें वहाँ से सेफ डिस्टेंस रखें, पास ना जाएं, क्राउड ना करें, क्योंकि एनिमल को ये ना लगे कि उसको लगे कि कोई थ्रेट है और वो वहाँ उनको रिटेलिएट करके अटैक करे। तो उनको सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए
और क्राउड नहीं करना चाहिए और शोर लोगों नहीं का करना कल चाहिए। तो काफी ज्यादा क्राउड था, जी, जी। क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या उससे वो डर गया या क्या कुछ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी की वजह से जो डर गया और उसी से उसने वो रिटेलिएट किया है, जिसमें लोगों को इंजर किया है, जिसमें हमारे स्टाफ के भी 2 लोग हैं और एक प्राइवेट पर्सन भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग उसमें छोटे छोटे जो पेबल्स फेंक रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे, तो उससे वो एनिमल स्ट्रेस में आ गया। अदरवाइज़ हमारे लोगों ने उसको जैसे डार्ट किया था, वो इंजेक्शन जब वो गन से फायर करते हैं बेहोश करने के लिए, वो उसको लगा और उसको एब्जॉर्ब होना था, क्योंकि दवाई जब एब्जॉर्ब होती है तो फिर वो बेहोश हो जाता है, फिर हम उसको पकड़ लेते हैं। बट इतने में लोगों ने उसको टीज करना शुरू कर दिया, तो उसने वहाँ से रिएक्शन शुरू तो कर कहीं दिया। ना कहीं जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें शांति की जरूरत होती है, या तो वो खुले में घूमते हैं, ऐसे में एकदम से क्राउड देखना उनके लिए भी जो तेंदुआ था उसके लिए भी कहीं ना कहीं अलग कर रहा होगा वो बिल्कुल, सिचुएशन। क्राउड से वो एनिमल स्ट्रेस पे आ जाता है जी। और उसी से जो होता है, जो इंसान को भी नुकसान होता है, वो जी। इंजरीज अगर उसने की। आगे ऐसा कुछ हादसा होता है तो लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वो खुद का बचाव कर सके और बाकी लोगों का भी कर मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि जो लोग सुबह शाम वॉक करते हैं उनको हमेशा ग्रुप में जाना चाहिए, अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। जी। 3 से 5 का मिनिमम ग्रुप होना चाहिए। एनिमल अकेले पे अटैक कर सकता है, ग्रुप पे कभी अटैक नहीं करता। एक तो ये कहूँगा। दूसरा ये है कि कभी कोई इस तरह की बात हो तो आप सेफ डिस्टेंस रहें, क्राउड ना इकट्ठा करें, और आप जो कोई भी आपका फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ या पुलिस का कांटेक्ट है उसको मैसेज दें, उसको रेस्क्यू करेंगे। दूसरा, जो हमारे लोग आसपास रहते हैं जम्मू के सराउंडिंग और वो पास फॉरेस्ट एरियाज़ में, कभी उनको जाना कब पड़ता है किसी काम के लिए, जानवर को ग्रेज करने के लिए या कोई किसी के लिए, तो मैं उसमें ये कहूँगा कभी वो उनको तो ग्रुप में रहना चाहिए और बैठना नहीं चाहिए। कि ऐसा एनिमल जो होता है हमेशा बैठे हुए को अपना प्रे समझता है और अटैक करता है। तो जब ग्रुप में रहेंगे तो एक आदमी अगर बैठा है किसी वजह से, नेचर कॉल की वजह से या कोई घास काटने की वजह से, बाकी 2-3 उसके साथ खड़े रहने चाहिए, फिर इस किस्म का कोई खतरा नहीं होता। जी। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, किस तरह से डिपार्टमेंट द्वारा उनके क्या कहना चाहेंगे डिपार्टमेंट? मैं सबको यही कहूँगा कि कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर आप देखते हैं तो आप पैनिक नहीं करें। आप हमेशा जो है वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट या पुलिस को जो कांटेक्ट है उसको बताएं और उससे सेफ डिस्टेंस रखें, क्राउड नहीं करें, और एनिमल जो हैं वो उनको अपना जो उनको अपनी साइलेंस और उनका जो अकेलापन चाहिए होता है उस पर उसको छोड़ दें। हमारी टीम आराम से जाके उसको आराम से हैंडल करके रेस्क्यू कर जी। देगी। तो हमारे साथ सुरेश जी जुड़े थे, साफ तौर से उन्होंने कहा रेस्क्यू टीम जो है वो हमेशा से अलर्ट रहती है और अपना कार्य जो है वो करते रहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की बात की जाए, लोगों में काफी ज्यादा पैनिक हो गया था, उस वजह से जो है जिस तरह से लोग जख्मी भी हुए और जिस तरह से इनकी टीम के भी जख्मी, तो उनको साफ तौर से कहा कि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो आप लोगों को ग्रुप में खड़ा रहना चाहिए ताकि वो आप पे अटैक ना कर सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।